अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो फाइनली रिसेंट एपिसोड खत्म होते ही अनुपमा सीरियल में आपको वो चीज़ दिखाई गई जो कि ऑलरेडी स्टार प्लस ने अपने ऑफिशियल प्रोमो में आप लोग के बीच में पहले ही लाया था। हमने देखा रिसेंट एपिसोड जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही अब अनुपमा की एक नई लाइफ जो है, जो अनुपमा मुंबई पहुँच बोलती हुई भी नजर आई आप लोग के सामने में कि एक नई ज़िंदगी की शुरुआत वो दोबारा करने वाली है। तो वो नई ज़िंदगी जो है इस बार जहाँ एक तरफ चौल का चलेगा तो वहीं पर दूसरी तरफ जो है माया नगरी, मतलब अपनी एक अलग सी ज़िंदगी स्टार्ट करने वाली है अनुपमा। क्या होने वाली है वो ज़िंदगी और उसमें कितनी सारी मुसीबतें फिर से सामने आएगी अनुपमा की, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि कभी अनुपमा की ज़िंदगी चले और उसमें मुसीबत ना आए। तो इन सारी बातों पे करेंगे इस वीडियो में बात, और साथ ही साथ बात करेंगे कि कोठारियों का कितना ज़्यादा इसमें हिस्सेदारी होगी, कोठारी का कैसे इन्वॉल्वमेंट होगा अनुपमा की इस नई लाइफ में भी, इस पर भी बात करेंगे। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि अब मेकर्स ठान चुके हैं कि जो स्टोरी वो चला रहे थे उसमें उतना दम नहीं निकला, तो उसको अचानक से रोका और एक नई स्टोरी की तरफ वो खुद भी आगे बढ़े। वो स्टोरी जहां आपको मुंबई में दिखाई दी तो वहीं पे वो स्टोरी आपको कोठारी परिवार में भी दिखाई दे रही है। हाँ, शाह परिवार का ज़्यादा रोल आपको नहीं दिखाई देगा, जिसमें ऑलरेडी वहाँ पे सब कुछ सेट हो चुका है। जहाँ पे अंश आपको बोलता हुआ नजर आया कि वो अब घर संभालता हुआ नजर आएगा, तो वहीं पे जो बा और बापूजी है वो आपको गायब होते हुए भी दिखाई देंगे। कभी कभी उनका सीन आया तो ठीक है, नहीं तो लगभग वो सीन से गायब ही रहेंगे। वहीं पे कोठारी परिवार में जहाँ राही देख रही है आप लोग को एक तैयारी करते हुए, पढ़ाई करते हुए, तो वहीं पे कोठारी परिवार में और ज़्यादा अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं कौन, तो गौतम गांधी। लेकिन इन सब चीज़ों से दूर जो मुंबई की नगरी है वो अनुपमा की ज़िंदगी में एक खास जो रोल है वो अदा करने वाली है। क्या होगा वो रोल? जहां अनुपमा पहुंची है वहां पे ईशानी और परी को लेकर, तो वहीं पे अनुपमा का एक डांस शो भी वहां होने वाला है जिसमें वो डांस रानी के साथ काम करेगा। अब इस चीज़ को समझिए ज़रा कि जहां मेकर्स आपको इस चीज़ में दिखाना चाह रहे हैं कि चौल और अनुपमा का जो रिलेशन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ जाएगा दिन प्रतिदिन, तो वहीं पर अनुपमा अपनी निजी लाइफ जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करती हुई नजर आएगी। इसी के सिलसिले में अनुपमा जो है माया नगरी में जहाँ शूटिंग और थिएटर आर्टिस्ट रह रहे हैं वहाँ पे पहुँचेगी अपनी बेटी मतलब ईशानी को लेकर। जल्द ही एपिसोड में आपको दिखेगा कि ईशानी का वहाँ ऑडिशन होगा और वहीं पे अनुपमा को भी रख लिया जाएगा एक तरह से काम पे। शुरुआत में काम कुछ होगा सिंपल सा, लेकिन जल्द ही आपको लगेगा कि अनुपमा की स्टार कास्ट अंदर का जो एक्टिंग का कीड़ा है वो भी आपको दिखाई देगा और इस बार अनुपमा एक्टिंग के क्षेत्र में कुछ नया मुकाम हासिल करती हुई नजर आएगी। हालांकि अनुपमा मल्टी टैलेंटेड है, ये आपको मेकर डे वन से दिखाते हुए जा रहे हैं कि कभी अनुपमा किसी घर में काम करती है, कभी अनुपमा डांस करती है, कभी अनुपमा अमेरिका जाकर जो है एक तरह से कुकिंग कंपटीशन जीत जाती है। तो इन सारी चीज़ों के बाद अब अनुपमा जो है एक्टिंग के क्षेत्र में भी थिएटर आर्टिस्ट के रूप में आपको जल्द दिखाई देगी, जिसमें उनका होगा एक नया मुकाम। और नया मुकाम हासिल करने के बाद कोठारियों के लिए कैसे वो मुसीबत बनेगी, कोठारियों के लिए कैसे ईशानी मुसीबत बनेगी और कोठारियों के लिए कैसे परी मुसीबत बनेगी, ये सब कुछ आपको आगे आने वाले एपिसोड में दिखाई देगा। हालांकि आपको और भी एक चीज़ जो न्यूज़ रिसेंट एपिसोड से पता चली है वो ये है कि कोठारी वर्सेज अनुपमा मुंबई में भी दिखाई देगा। लेकिन यहाँ क्योंकि अनुपमा के साथ शाह परिवार कभी खड़े होते थे कभी नहीं, लेकिन वहाँ आपको ज़रूर दिखेगा कि चौल परिवार जो है वो अनुपमा के साथ खड़े होते हुए नजर आएंगे। कैसे होगा ये सब कुछ बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से। फिलहाल आपको अनुपमा की ये लेटेस्ट स्टोरी जो फिर से स्टार्ट हुई है वो कैसी लग रही है, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।